हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं श्याम सुनील सर आज आप लोगों के बीच एक नए सेशन के साथ आया हूँ, एक नए टॉपिक्स के साथ आया हूँ। सबसे पहले आप लोगों का प्यार हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपको। आपको आज जो मैं सिखाने वाला हूँ वो बात होगी हिंदी का अंग्रेजी हम कैसे बनाएं। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि अंग्रेजी का जो हिंदी है उसकी अंग्रेजी जो बनेगी उसके लिए आपको वर्ब्स के फॉर्म को समझना होगा। अगर वर्ब्स के फॉर्म को आप समझते हैं अच्छी तरीके से तो बनाना बेहद आसान होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले बहुत ज़रूरी है वर्ब को समझ लेना, कि वर्ब को समझ लेंगे तो आपको उसका हिंदी का इंग्लिश बनाना आसान हो जाएगा। आइए मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, मैंने वर्ब के ये काल्पनिक मैं लिखा हूँ, इसको मैं मान लिया हूँ। छठा और सातवां जो वर्ब का फॉर्म दे रखा है इसको मैंने मान रखा है। ये होता नहीं है लेकिन मैं मान लिया हूँ थोड़ा आपको समझाने के लिए। यहाँ पर पहले नंबर समझना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है उसकी अंग्रेजी होती है जाता है। प्रीवियस वाले वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल डिस्कस किया है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको जरा देख लेंगे। तो गो मीन्स जाता होता है और वेंट मीन्स गया या तो जाता था, क्योंकि ये प्रेजेंट है, ये टेंस प्रेजेंट है और ये कौन सा टेंस है, पास्ट है। तो जाता है, जाता था या गया। और जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है गॉन होता है, गो का, और इसका या जा चुका। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है यहाँ पर टेंस मेंशन करना होता है, गया है या जा चुका है या था या गा, जो भी आएगा। अगर है आ रहा है ध्यान रखेंगे, है तो प्रेजेंट टेंस, था है तो पास्ट और गा है तो फ्यूचर। आपको बस जहां था होगा वो पास्ट हो जाएगा और जहां है वो प्रेजेंट और जहां गा है वहां फ्यूचर। इसको आपको समझ लेना है। और इसके आगे गोइंग यानी जा रहा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म की हिंदी होती है जा रहा। इसके बाद हम टेंस जोड़ लेंगे, है होगा तो प्रेजेंट होगा, था होगा तो पास्ट होगा और अगर गा होगा तो फ्यूचर होगा। इसके बाद हमें जाता है गोज, V5 वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो होता है हमारा गोज होता है, गो का, और इसकी हिंदी जाता है। अब वर्ब ये मैंने ये काल्पनिक एक तरह से माना है, सपोज दैट। तो वर्ब का जो सिक्स फॉर्म है जिसमें मैंने टू गो लिखा है जिसका हिंदी जाना होता है, और गो का एक हिंदी और होता है जाओ। यह एक इंपरेटिव सेंटेंस की तरह काम करता है और ये इन्फिनेटिव नाउन की तरह काम करता है। जब सबसे पहले हम हिंदी से अंग्रेजी को बनाते हैं तो देखिएगा आपको समझ में रखना होगा कि अगर ता है, अगर है तो या तो V1 होगा या तो V5 होगा, क्योंकि यही है ना, ता है, ता है। और जहां या ये या जाता था, ता था आ जाएगा वो पास्ट हो जाएगा। और जहां पर जा चुका या के बाद में है या था है वो आपका परफेक्ट में जाएगा। अब अगर टेंस प्रेजेंट यहां हम लिखेंगे तो प्रेजेंट हो परफेक्ट होगा, और अगर पास्ट लिखेंगे तो पास्ट परफेक्ट होगा। जा रहा, जहां जा रहा होगा वो कंटिन्यूअस होगा। टेंस इसके बाद है, था या गा जो भी लिखा होगा, है होगा तो प्रेजेंट, था होगा तो पास्ट, गा में अगर आएगा तो आपका फ्यूचर हो जाएगा। उसी तरह यहां पर ता है, ठीक है ना। तो ये हमारे इसी के अकॉर्डिंग हम इसको बनाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। अगर इसको देखें, इलाहाबाद एक ऐतिहासिक नगर है। अगर इसमें आप देखें ना तो यहां पर इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा। आप देख लीजिए, ता है भी नहीं है यहां पर, या भी नहीं है, और जा चुका या वो भी नहीं है, जा रहा भी नहीं है, जाता था, जाता है या जाता था भी नहीं है, जाना भी नहीं है, जाओ भी नहीं है, मतलब इसमें से मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अब आप ध्यान रखेंगे कि अगर इनमें से नहीं मिल रहा है ना तो आपको एक आता है, ध्यान रखेंगे, बी, डू और हैव, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है, बी डू हैव। तो बी जो हमारा होता है, बी मीन्स क्या होता है, होना या बनना, होना या बनना होता है। जरा बात को समझेंगे। और डू मीन्स करना होता है, और हैव ये आपको अधिकार, पोजीशन दिखाता है।
पोजीशन दिखाता है, जो अधिकार की बात करता है, ये अधिकार दिखाता है। अब ध्यान रखेंगे करना यानी ना, वर्ब के आपको हिंदी में बताए थे कि जहां पर ना होता है वो तो इन्फिनेटिव होता है, लेकिन ना वाला जो होता है वो एक्शन वर्ब होता है। तो जिस जगह एक्शन वर्ब आ जाएगा, है ना, जिस जगह एक्शन वर्ब यानी ना में सेंस आएगा तो वो हमारा हो जाएगा डू, और जहां डू हो जाएगा वहां हम किसको टेंस का अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, टेंस वहां पर हम लगा लेते हैं। और जहां पर यानी डू वाला फॉर्म नहीं होता है, एक्शन वर्ब नहीं आता है, करना नहीं आता है, होना या बनना आता है, वहां पर भी हम लगाते हैं। जैसे यहां पर देखिए इलाहाबाद एक ऐतिहासिक नगर है, अगर आप देखिएगा तो ना का कोई इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसमें एक्शन वर्ब नहीं है। हाँ, लेकिन बी को देखिए जरा, बनने से, तो इलाहाबाद एक ऐतिहासिक नगर होना, होना ऐतिहासिक नगर है ना, तो ऐतिहासिक नगर हो सकता है, होना होगा, बनना ऐतिहासिक नगर बन सकता है, लेकिन ऐतिहासिक नगर कर नहीं सकता, यानी करना वाला नहीं, एक्शन वर्ब इसमें नहीं है, ये बी है, बी बनने वाले से है, समझ रहे हैं ना, ये बी में जाएगा। अगला सेंटेंस अगर देखें तो यह शिक्षा का केंद्र है, इसमें भी देखिए नाम वाला कोई नहीं है, एक्शन वर्ब नहीं है, क्योंकि आना जाना उठना बैठना ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ये भी शिक्षा का केंद्र होना, इलाहाबाद क्या होगा, शिक्षा का केंद्र होना, ये होना बी से होगा, यहां पर भी बी आएगा। यहां उत्तर प्रदेश का न्यायालय है, अब आप ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश का न्यायालय है, यहां पर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का न्यायालय हो सकता है, यानी होना से होगा, बी से होगा, समझ रहे हैं ना। और ये पैसिव वॉइस में भी बनेगा, अभी मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा इसका, लेकिन एक्शन इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। गंगा और यमुना नदियां यहां मिलती हैं, देखिए यहां पर ती है और ती है, ता है या तो ता है, ता है, इसमें आता है ना या तो V1 या तो V5। अब आपको समझ में आया ना, यहां पर V1 और V5 को हम लेंगे, क्लियर ना। और ये एक्शन वर्ब है मिलना, मिलना लिखते हैं ती लेकिन निकालते हैं मिलना, तो मिलना यहां पर ना निकले, इसका मतलब एक्शन वर्ब डू होगा। बात समझ में आ रहा ना, तो इसी के थ्रू हम बनाते हैं। और ध्यान रखिए जहां पर बी होता है ना बाबू, जहां बी होता है, बी इज, एम, आर और वाज और वर होता है, ये बी में हम लगाते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस होता है तो इज, एम, आर, और पास्ट टेंस होता है तो वाज वर हम लगा लेते हैं। ठीक है, तो चलिए जब इसको हम बनाते हैं तो सबसे पहले आपको देखते हैं कि ये बी में ही बनेगा ना, क्योंकि इसमें एक्शन वर्ब नहीं है। तो जब सब्जेक्ट, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सब्जेक्ट हमारा इलाहाबाद, इलाहाबाद हो जाएगा। देखो हम इधर से उल्टा आएंगे बनाते हुए, बी में बनेगा ना, और है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट है जहां होता है, तो प्रेजेंट टेंस के लिए हम ये लगाते हैं इज, एम, आर। तो इलाहाबाद सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब होगा, तो हमारा सिंगुलर कौन सा है, इज, तो ये क्या हो जाएगा, इज। ठीक है, अब देखिए सिटी, सिटी क्या है, नाउन, नगर क्या है, नाउन, और नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। तो ये ध्यान रख करके चलिएगा कि नाउन के पहले एडजेक्टिव होता है, और ये पूरा एक साथ लिखा जाएगा क्योंकि एडजेक्टिव नाउन से अलग नहीं होगा। तो इज यहां से ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल सिटी, क्योंकि सिटी नाउन है, इसके पहले हिस्टोरिकल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये आर्टिकल है। तो ये जो हमारा है ये अलग अलग नहीं हम लिख सकते, क्योंकि हिस्टोरिकल ऐतिहासिक इसी नगर के लिए ही आया है, इसलिए ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। या तो इसके लिए इलाहाबाद ही तो सिटी है ना, तो इसीलिए हिस्टोरिकल सिटी इलाहाबाद है ना, तो ये अलग नहीं हो सकता। ठीक है, अगला आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे, यह शिक्षा का केंद्र है। यहां पर भी देखिए एक्शन वर्ब नहीं है, यहां पर भी बी ही है, शिक्षा का केंद्र होना, हो सकता है, यानी बी में होना होगा। तो यहां पर देखिए प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस इज, एम, आर हम लगा लेते हैं। तो यह शिक्षा का केंद्र है, कौन, शहर ना, तो शहर के लिए हम क्या लगा देते हैं, इट। ठीक है, इधर से आएंगे, है कि अंग्रेजी क्या हो जाएगी, इज, क्योंकि इट के साथ हम यहाँ प्रेजेंट टेंस है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर हम लगा लेंगे, इज, इज हो जाएगा। अब देखिए केंद्र, द सेंटर, केंद्र हो गया, का, ऑफ, का किसका, एजुकेशन,
एजुकेशन, इट इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन। बात समझ में आया ना। अब आगे जब बढ़ेंगे, यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। अब ध्यान रखेंगे, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। इसको बी में ही हम बना सकते हैं और पैसिव में बना सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो एक चीज आपको देखना होगा यहां पर, इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूं। देखिए बी में ही है क्योंकि एक्शन इसमें नहीं है, तो इसको दो तरीके से अगर बी वाले से बनाएंगे तो सब्जेक्ट कौन बनेगा, हेयर, हेयर हो जाएगा। और यहां देखो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट, तो हेयर इज, है ना, हेयर इज ऐसे। चलो अब देखो न्यायालय, उच्च न्यायालय, हियर इज द हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय हो गया ना किसका, ऑफ मीन्स का, उत्तर प्रदेश, उल्टा चले आइए, उत्तर प्रदेश, ठीक है। या और करके, या इसको एक तरीके से और हम लिख सकते हैं पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस को जरा समझेंगे। पैसिव वॉइस क्या होता है, यहां पर स्थित है, क्या लिखा है, यहां उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है, तो है का मतलब स्थित है। उच्च न्यायालय को बनाने वाला कौन था, उच्च न्यायालय को बनाने वाला कौन था, तो उच्च न्यायालय को बनाने वाला है ही नहीं है इसमें। तो जब डूअर नहीं हमारा होता है, नॉन डूअर होता तो पैसिव में भी बनाया जाता है। तो इसको हम पैसिव में भी बना सकते हैं कि ऐसे, द हाई कोर्ट, द हाई कोर्ट हो गया ऑफ उत्तर प्रदेश, ऑफ उत्तर प्रदेश, इज मीन्स है, इज मीन्स है, तो सिचुएटेड, सिचुएटेड हेयर, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं कि द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज सिचुएटेड हेयर। या तो बी में बनाएंगे तो हेयर इज द हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा गंगा और यमुना नदियां यहां मिलती हैं, देखो मिलती है, हाँ, आपको ध्यान रखना यहां पर देखिए ता और ता, यहीं पे आएंगे ना, तो या तो वह V1 हो या तो V5। अब सब्जेक्ट देखेंगे सिंगुलर या प्लूरल, तो गंगा और यमुना प्लूरल है ना, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट गंगा, द गंगा एंड द यमुना मिलती है ना। तो जब ये प्लूरल हो जाएगा तो प्लूरल कौन होता है, V1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना, तो मिलना का यानी मिल जाती हैं तो हो जाता है मर्ज, मर्ज, क्योंकि ये प्लूरल होगा तो प्लूरल ये बन गया, ये प्लूरल है ये भी प्लूरल, मर्ज हो जाएगा। यहां का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हेयर, मर्ज हेयर। बात आपको समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से हम इसका बना लिए। तो इसमें से आपको यही देखना है कि जो जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग हम बना लेंगे। जैसे अगर मैं यहां पर इसको जरा लिख लीजिए, उसके बाद आगे मैं बढ़ता हूं, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसको मिटाता हूं, मिटा रहे हैं। तो आपको यहां पर बी, इज, एम, आर और वाज और वर, ये वाज वर पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए, और डू, डू जो होता है यहां पर हम एक प्रकार इसको हम टेंस लगाते हैं जिसमें एक्शन वर्ब होता है, और हैव, ये आपको मैंने पहले बताया पोजीशन का, पोजीशन शो करता है, अधिकार, और इसका हिंदी जैसा के पास, के पास है ना, है, ठीक है। तो इसमें हैव वाले में हैज, हैव और हैड हम लगाते हैं। तो ये दोनों प्रेजेंट हैं, ये प्रेजेंट टेंस के लिए और ये पास्ट टेंस के लिए हम लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं लिखूं, एग्जाम्पल में जैसे मेरे पास एक वफादार कुत्ता है, अगर मैं ऐसा लिखूं मेरे पास एक वफादार, तो पास का सेंस है ना, मेरे पास एक वफादार कुत्ता है, तो पास का सेंस जहां देगा
कुत्ते पे अधिकार किसका है? मेरा है, ठीक है ना। तो यहाँ पोजीशन अधिकार की बात कर देता है, तो उसको बनाएंगे कैसे? आई सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्ट, अब ध्यान रखेंगे इसमें प्रेजेंट टेंस है तो हैज और हैव लगाएंगे। तो है कि यहाँ अंग्रेजी हैज और हैव से लगाएंगे, तो यहाँ आई के साथ क्या लगाते हैं? हैव। आई हैव, मेरे पास है क्या? एक वफादार कुत्ता। अ फेथफुल डॉग। बात समझ रहे हैं? कुत्ता नाउन है, कुत्ता के पहले वफादार एडजेक्टिव होगा, समझ रहे हैं ना। हमेशा नाउन के पहले एडजेक्टिव होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे उसके 5 बहनें हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं, मिटा देता हूं। मैंने यहां लिख दिया उसके 5 बहनें हैं, बहनें। अब यहां पर देखो पास नहीं लिखा है, लेकिन अब ये बन सकता है उसके 5 बहनें, उसके पास 5 बहनें है ना। बहनें पे अधिकार किसका होगा? उसका। अगर कोई बात है या बोलना या डांटना या कुछ कहना तो अपनी बहन से कर सकता, दूसरे से नहीं। तो बहनों पे अधिकार किसका? उसका। यहाँ अधिकार की बात बताता है, और ये पास का सेंस दे रहा, उसके पास। भले ऐसा लिखा उसके पास, उसके 5 बहनें हैं, लेकिन ये सेंस उसके पास का है। तो यहां पर भी पोजीशन हैव लगाएंगे हम। यहां हो जाएगा ही, सिंगुलर है, प्रेजेंट टेंस यहां पर दिया हुआ है, तो प्रेजेंट टेंस ये है, इसमें सिंगुलर ये है, तो क्या हो जाएगा? ही हैज कितनी? 5 सिस्टर्स, ठीक है। और अगर इसी जगह पे मैं है के जगह पे क्या कर दूं? था कर दूं। उसके पास 5 बहनें थी, अगर ऐसे में कर दूं तो पास्ट टेंस हो गया ना। तो ही की जगह क्या, हैज की जगह क्या हो जाएगा? हैड, क्योंकि ये पास्ट है, तो ही हैड, बाकी यही चीज हो जाएगा। बात समझ में आया ना? ठीक, देखिए अब नेक्स्ट मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं उसको, आगे देखिए। जैसे जा रहा था या कंटिन्यूअस की अगर मैं बात करूं, पढ़ रहा था, लिख रहा था, जैसे वह स्कूल जा रहा था, वह स्कूल जा रहा था। तो यहां पर देखिए जा रहा था कंटिन्यूअस पास्ट है, था पास्ट हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? ही, इधर आएंगे ही वॉज, है ना, क्योंकि बिफोर बी फैमिली के साथ आता है। बिफोर किस फैमिली के साथ? बी फैमिली के साथ। तो यहाँ पास्ट दिया है, तो पास्ट बी फैमिली का क्या होता है? वाज और वर। तो ही के साथ वॉज हो जाएगा जा रहा, यानी जा रहा का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? गोइंग टू स्कूल, इस तरह से, है ना। बात आपको समझ में आ रही है ना? जैसे इसको मैं थोड़ा मिटा रहा हूं, बी वाले में अगर मैं लिखूं, जैसे बसंत, बसंत ऋतु का मौसम है, बसंत ऋतु का मौसम है। तो अब ध्यान रखेंगे बसंत ऋतु का मौसम है, तो मौसम के लिए हम सब्जेक्ट इट लगाते हैं। यहाँ देखो बसंत ऋतु, और ऋतु और बसंत एक ही चीज है, बसंत को ही हम ऋतु बोलते हैं, बसंत ऋतु है। यहाँ का प्रीपोजिशन लगा, यहाँ मौसम, आपका ये भी नाउन है, ध्यान रखेंगे नाउन है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो यहाँ पर मौसम के लिए हम क्या लगाते हैं? इट। समझ रहे ना? समय के लिए, दिन के लिए, महीने के लिए, मौसम के लिए, वर्ष के लिए, इन सभी के लिए हम इट का ही प्रयोग करते हैं। तो यहां पर इट प्रेजेंट टेंस तो क्या हो जाएगा? इट इज। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज स्प्रिंग, क्योंकि यहां पर देखिए एक्शन नहीं है, डू नहीं है ना, किसी में निकालेंगे तो ये एक्शन वाला वर्ब नहीं होगा। इसमें जा रहा, खा रहा, पी रहा, या मौसम रहा, ऋतु रहा, बसंत रहा, ये सब ऐसा नहीं होगा ना। तो इसका मतलब एक्शन नहीं है, और यहाँ पास का भी सेंस नहीं दे रहा है। तो जब पास का सेंस नहीं दे रहा है और एक्शन वर्ब भी नहीं है, तो इसका मतलब ये फिर क्या होगा? बी ही होगा, है ना। तो जब ये बी है तो बी के साथ इज एम आर वाज वर लगाते हैं, प्रेजेंट के लिए इज एम आर और पास्ट के लिए वाज वर। तो यहाँ प्रेजेंट टेंस है, इज है, तो इट के साथ हम इज लगा दिए, स्प्रिंग। ये भी सही है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज ऐसे, द सीजन, सीजन ऑफ का, इट इज द सीजन ऑफ स्प्रिंग, ऐसे भी कर सकते हैं, इट इज द सीजन ऑफ स्प्रिंग, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, बसंत ऋतु का
मौसम है, ठीक है ना। और इसको देखेंगे, जैसे वह स्कूल गया है। अब है यहां पर दे दिए, गया है या जा चुका है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बन गया, प्रेजेंट, यहाँ पर टेंस प्रेजेंट और ये परफेक्ट बन गया। तो क्या हो जाएगा, ही हैज, V3 लगेगा ना, जा चुका, गॉन। क्लियर, बस आज इतना ही। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और आप हमको जरूर बताएंगे कि ये सेशन लगा कैसे, ये क्लास कैसी लगी, आप हमको जरूर बताइएगा। और किसी प्रकार का कोई आपका पर्सनल कमेंट होगा या कोई क्वेरी होगी तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जा कर के हमें बता सकते हैं। और आप लोग थोड़ा, जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है, शेयर करिए और लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। और क्योंकि यही मोटिवेशन है, आप लोगों का प्यार ही हमारा मोटिवेशन है, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करते रहिए। और जो भी क्वेरी होगा या किसी प्रकार का किस पे वीडियो चाहिए तो हमें आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।